सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना हर्ष श्रीवास्तव। आज मैं ले आया हूं अपनी कहानी का सेकंड एपिसोड, जिसको हम कहते हैं मुसाफिर कैफ़े का सेकंड पार्ट, चैप्टर 2। और अभी जस्ट मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा था, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही थी मुझसे। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, बट ऐसा है कि जब मुझे पता चल जाए कि कैमरा ऑन है या फिर माइक ऑन है, तो अपने आप वो जो घबराहट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, मेरा इंट्रोवर्टिज्म एक्टिव हो जाता है। सो मैं बिना रिकॉर्डिंग के भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद में रिकॉर्ड करूँगा, इसलिए मुझे उसी टाइम से लग रहा था कि रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे थे मुझसे। सो आप लोग प्लीज़ अवॉइड करना क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ही नया है। मैं शुरू कर रहा हूँ, बट मेरे लिए भी ये मेरा इनिशियल स्टेज है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना। और अब हम शुरू करते हैं। मुसाफिर कैफ़े चैप्टर 2, ट से टाटा बाय बाय। उस दिन लंच में केवल 2 ही चीज़ें अच्छी थीं, एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफ़ी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने के करीब 2 बज चुके थे। चंदर ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी, मूवी देखनी थी लेकिन देखूंगी, कोई फ्रेंड्स साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई ना मिले तो बता देना, साथ चल लूंगा। बेसिकली ये चंदर ने कहा सुधा से। मुझे वैसे भी देखनी ही होती है मूवी, इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फ़ोन कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का भाई। चलो फिर चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूँगी नहीं शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में मुझे ज़रूर बुलाना। डन? हाँ डन, कीप इन टच। डन, श्योर इट वॉज इंडीड नाइस मीटिंग यू, वरना उस इडियट ने तो मेरा मूड ही ऑफ कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी ना लगा भी करे तो भी मत बोला करो, कुछ चीज़ें बोलते ही कचरा हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय। संडे रिचुअल, यानी अगले संडे से। सुधा के पास उसके घर वालों ने एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास भी एक नई लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से थी। चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे वो 10 मिनट में ही इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था, लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। इस लड़की को बोल पाता कि उसे शादी नहीं करनी, इतने में सुधा वहां चंदर के टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो इसे, तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से बस 3 ही चीजें चाहिए होती हैं, हवस, हवस और हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी, लाइफ तुम्हारी है। ये सुनते ही वो लड़की उठ के वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता मेरी लाइफ बर्बाद हो गई? तुम्हें तो कह रहे थे ना कि शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ बोला शादी, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि कभी नहीं करनी है शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फोन पे बोला कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो, साली। हाँ
क्या तुम्हें इडियट बोला? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। हा हा हा, ये एक्टिंग है ना? और क्या, तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करती? जहाँ पना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहनकर स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज से भी की थी, लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के बाद बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड्स को एक थप्पड़ मारकर शोर मचाने लगती थी कि इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में छेड़ रहा होता था उसकी फट लेती थी। हम अगले स्टॉप उतरे, जहाँ उतर जाते थे, चल मैं पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ। अगले स्टॉप पर हम दूसरी बस ले लेते थे। मेरे सब फ्रेंड्स बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे, तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार, जैसे कभी एक्टिंग की न हो उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइव भी एक तरह की एक्टिंग ही होती है। कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं, कुछ खराब। एनीवेज, जब मेरा प्ले होगा तो बुलाऊंगी तुम्हें, आओगे? हाँ और क्या, पक्का आऊँगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से मिलने का? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा भी? जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो, प्ले के बीच में मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर अपना लाइव थिएटर मत शुरू कर देना बस। प से प्ले। मुंबई में ऐसे तो कई अड्डे हैं। उसमें एक बड़ा अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा NCPA थिएटर। इन दोनों में एक और अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जुहू गया। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे दिख जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते हैं और सबको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में थोड़ा सा गाढ़ा पानी दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़कर आया होता है, कोई सब कुछ छोड़ बेचकर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियां कोई सुनना नहीं चाहता और ये हर एक कहानी अपने आप में फिल्म होती है। मुंबई में कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज़्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरें खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना? उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वालों के चेहरे अक्सर यहाँ दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे, एक मीटिंग, एक के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है जहाँ हिंदी किताबें कम होती है लेकिन मिल जाती है। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब सारे के सारे टिकट बिक चुके थे। लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसकी पलकें झपकना भी भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकें बिना बताए पानी की 2-4 बूंदें बाहर आ गईं।
चंदर का ध्यान प्ले पर कम सुधा पर ज़्यादा था। जैसे जैसे थिएटर लाइटिंग में बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्टर्स के चेहरे के भाव बदल रहे थे। उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों को मिलकर एक हो गई। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बस अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैं रोती भी तो हो तुम, बस प्ले में सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हम रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और हम साथ रह लेंगे। चालू हो गया न फ्लर्ट तुम्हारा? फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोलो भी अब, बातें बीच में मत छोड़ो। थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में एक समंदर है, वहां चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। कोई खास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है, हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया तो तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है, हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जहाँ समंदर हो और दूसरी और शादी तुम्हें करनी ही नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ हूं, तो हर कोई थोड़ा सा पागल ही होता है। मैं तो नहीं हूं पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन, उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। चंदर को सुधा की ये पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं वो हमें धीरे धीरे सहला कर शांत कर देती हैं। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं। बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे, तुम्हें तो कहा कि अभी कि सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए नहीं। चलो अब चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह प्लीज, मैं चली जाऊंगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते ना, तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा, कब होगा बता सकती हूँ। कहाँ? वही कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना, पक्का? चलो बाय बाय, टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाह, सो केयरिंग। नहीं करूंगी एसएमएस, और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। ये सब छोड़ बोलकर चिप होने वाली बात मत करो। इस मुलाकात के बाद
दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था तब सुधा का एसएमएस आया, रीच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस एसएमएस के कई जवाब चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई जवाब भेजा नहीं। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर थोड़ी घबराहट भी नहीं है तो वो काम ज़रूरी भी नहीं है, या फिर वो काम करने में लायक ही नहीं है। सो गाइस, ये था हम लोगों का चैप्टर 2। आई होप यू इंजॉयड। मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा था, मुझे पता है, और मेरे लिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि इस तरह से मैं कभी बोला नहीं हूँ। पूरी स्कूलिंग में मैंने सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट किया स्टेट से जाने के लिए, तो आज मैं सफ़र कर रहा हूँ। अगर आप स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टेज डरना मत यार, क्योंकि जो मैंने झेला है मैं नहीं चाहता कि कोई और झेले। मैं अपनी पूरी स्कूलिंग के टाइम पर स्टेज से दूर भागता रहता था, और आज मुझे इस तरह से मुझे अपना फियर बाहर निकालना पड़ रहा है। तो गाइस, आप लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सपोर्ट करना या फिर, बट देख लेना आपको जो करना होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ अपना फियर बाहर निकालने आया हूँ। मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे व्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये मैं वादा करता हूँ कि आज जिस तरह से मैं फंबल कर रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में आपको मैं बहुत अच्छी स्टोरीज नरेट करके सुनाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप सब्सक्राइब भले मत करना, बट हो सके तो आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहना और मेरे इम्प्रूवमेंट को रेट कर देना। इतना कर सकते हो कि आप कमेंट कर देना कि 10 में से मैंने कितना इम्प्रूव करा या फिर कितने % आउट ऑफ 100 मैंने। आई गेस मुझे लगता है कि मैं 10 या 20 पर होऊंगा, तो आप लोग मुझे रेट कर सकते हो, मुझे % बता सकते हो। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे जज करो और मुझे बताओ कि मैंने कितना इम्प्रूव करा है अपनी पिछली वीडियोस से। बस इतना कर देना ताकि मुझे पता चले, मैं ट्रैक कर सकूं कि मेरी नरेशन स्किल अच्छी हो रही है या नहीं। थैंक यू सो मच।